हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर आपका हो गया, सेकंड लेक्चर भी हो गया। फर्स्ट लेक्चर आपका फ्लावर्स के बारे में था और सेकेंड लेक्चर आपका था मेल गैमीट का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का स्ट्रक्चर, मेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उस मेल स्ट्रक्चर के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, आज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखा जाए बच्चों, फीमेल सेक्स ऑर्गन देखा जाए, जैसे उसमें मेल सेक्स ऑर्गन देखा गया था तो उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन देखा जाए कौन कौन सी होती है। तीसरा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड formation of फीमेल गैमेट। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। देखो बच्चों, फीमेल में क्या होता है, अगर ध्यान से देखो तो ये जो है ना हमारा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारा फीमेल का है। ठीक है ना, ये फीमेल का है, इसे यानी कि देखा जाएगा ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे स्टिग्मा कहा जाता है और जो बीच वाला पार्ट है इसे स्टाइल कहा जाता है। नीचे वाला जो पार्ट है ओवरी है, इसे अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को वर्तिका कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऊपर वाला वर्तिकाग्र, नीचे वाला वर्तिका और तीसरे वाला क्या हो गया बच्चों, हमारा अंडाशय हो गया। ठीक है ना, इस पूरे हिस्से को कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। इस पूरे हिस्से को कार्पेल भी कहते हैं या इसे पिस्टिल के नाम से जानते हैं। इस पूरे पार्ट को बच्चों गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है जायांग। क्या होता है बच्चों? जायांग होता है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखो फीमेल का पूरा हिस्सा है, इसे स्टिग्मा कहेंगे, बीच वाला स्टाइल है, नीचे वाला क्या है बच्चों, हमारा ओवरी। इस पूरे हिस्से को कार्पेल कहेंगे, पेस्टिल कहेंगे या तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, जायांग कहेंगे। देखो, जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है ना, एक हिस्सा होगा तो इसे हम क्या क्या कहते हैं बच्चों, कार्पेल होता है। ठीक है ना, यानी कि कोई कोई फ्लावर के ऊपर अगर देखा जाए बच्चों, अगर इस तरह का संरचना देखा जाए तो ये क्या होती है, ये पूरा हिस्सा होता है और ये किस पे होता है बच्चों, थैलेमस के ऊपर होता है। तो कभी कभी एक हिस्सा कभी कभी एक कार्पेल दिखाई देता है, इसे मोनो कार्पेल कहते हैं। यानी कि एक जब पिस्टल होता है किसी थैलेमस के ऊपर इस तरह बैठा होता है तो उसे वन पिस्टल कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक या एक से अधिक जो होते हैं पिस्टल जब बैठे होते हैं तो उसे हम मल्टी कार्पेल कहते हैं या मल्टी पिस्टल के नाम से जाना जाता है। तो एक होगा, अगर ये सिंगल आपको थैलेमस के ऊपर होगा, ये एक सिंगल, तो उसे हम कार्पेल कहेंगे या तो हम इसका पिस्टल कहेंगे। लेकिन जब दो या दो से अधिक जो होते हैं थैलेमस के ऊपर बैठे होंगे तो उसे हम मल्टी कार्पेल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मल्टी कार्पेल कहते हैं। चलो इसे नोट डाउन कर लिया, अगला देखा जाए। देखो, जानते हो क्या होता है? मल्टी कार्पेलरी का मतलब होता है एक से ज्यादा। मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी का मतलब होता है एक से ज्यादा। कितने से ज्यादा जी बच्चों? एक से ज्यादा। एक से जब ज्यादा कार्पेल किसी थैलेमस के ऊपर बैठता है ना तो उसे मल्टी कार्पेलरी के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है ना बच्चों, आपका दो होता है, एक सिंकार्पस होता है, एक आपका एपोकार्पस होता है।
सिनकार्पस होता है, एक आपका सिनकार्पस होता है, एक आपका एपोकार्पस होता है। सिनकार्पस होता है, एक कार्पस होता है। सिनकार्पस का मतलब होता है इसमें जो कार्पेल होता है वो आपके फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड कार्पेल होता है, ठीक है। और इसमें जो कार्पेल होता है वो आपके कार्पेल्स फ्री होते हैं, फ्री कार्पेल होते हैं, फ्री कार्पेल होते हैं। फ्री कार्पेल और फ्यूज्ड कार्पेल का मतलब समझ रहे हो? जैसे देखो, ये हिबिस्कस का पौधा देखा ना, हिबिस्कस का जो है पौधा होता है, ये सब क्या होते हैं, ये ऊपर के सारे क्या है, कार्पेल। सारे के कार्पेल क्या है बच्चों, एक जगह आके फ्यूज्ड है। ये भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब क्या है, ये सब आपस में आकर फ्यूज्ड है। तो इसे हम फ्यूज्ड कार्पेल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानते हैं? फ्यूज्ड कार्पेल। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है बच्चों, हमारा हिबिस्कस। किसका उदाहरण है बच्चों? हिबिस्कस। यानी कि सारे आपस में फ्यूज होते हैं और नीचे जो है ओवरी के अंदर जाकर खुलते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्यूज्ड कार्पल कहेंगे। यानी कि सारे के सारे कार्पल क्या होते हैं, फ्यूज्ड हो रहे हैं और जाके ओवरी के अंदर खुल रहे हैं। इसमें जानते हो क्या होता है बच्चों? इसमें जो है ना आपके फ्यूज्ड नहीं होते हैं। इसमें जो होता है ना आपका फ्यूज नहीं होता, ये सारे के कार्पल जो होते हैं ना ऐसे होते हैं। सारे जो कार्पल होते हैं ये आपके थैलेमस के ऊपर, ये थैलेमस के ऊपर ये इस तरह बैठे होते हैं। देखो ये आके यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आके बैठ गया, ये आपका यहाँ पे आके बैठ गया, ये आपका यहाँ पे आकर बैठ गया, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे आप बच्चों? फ्री कार्पल के नाम से जाना जाता है। फ्री कार्पल में अगर आपका देखा जाएगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है वो आपका किसका होता है बच्चों? माइकेलिया का होता है। किसका होता है बच्चों? माइकेलिया का होता है। अगर इसका इस तरह भी देखा जाए ना, ये ऐसे 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 ये लगे होते हैं, ठीक है ना। ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब फ्री होते हैं, ये आपस में जुड़े नहीं होते। लेकिन इसमें देखो ये सब के सब क्या है, फिक्स फ्यूज है। इसका एक और ऐसे देखा जाता है ना, एक और इसमें इसका अगर देखा जाए, इसका नाम जानते हो तुम लोग क्या होता है बच्चों? एक आपका ऐसे होता है, ठीक है ना, एक आपका ऐसे होता है। देखो सारे के सारे क्या है बच्चों, फ्यूज है ना। और नीचे कहाँ खुला? ओवरी के अंदर खुला है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा, पैपेवर सोमनीफेरस है। पैपेवर सोमनीफेरस है, ठीक है ना। पैपेवर सोमनीफेरस का ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। पैपेवर सोमनीफेरस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसमें क्या है? पैपेवर सोमनीफेरस दे सकते हो आप, तो या आप इसे हिबिस्कस दे सकते हो। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? फ्यूज्ड कार्पेल होता है। लेकिन इसमें क्या है, माइकेलिया जो होता है वो आपका फ्री कार्पेल होता है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया बच्चों? चलो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिट। ये हमारा फीमेल का स्ट्रक्चर हो गया, ये ठीक है ना। ये फीमेल का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर था बच्चों? ये वाला था ना। ये हमारा क्या था? फीमेल का स्ट्रक्चर। अब इस फीमेल के अंदर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ओव्यूल होता है ना। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, आखिर इसके अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, आने वाले समय में उस अंडाशय के अंदर बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तब हम अगला मेरा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट, ठीक है ना। स्ट्रक्चर हो गया है, फीमेल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम उसे स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि आखिर इस फीमेल का गेमीट का निर्माण कैसे हो रहा है। उसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट कहते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। कौन सा गैमीट बच्चों? फीमेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, ठीक है ना। फीमेल गैमीट देखेंगे आखिर फीमेल गैमीट का निर्माण कैसे होता है। देखो बच्चे, फीमेल गैमेट के पूरे निर्माण को ना हम लोग जैसे मेल का जब निर्माण हो रहा था ना, तो उसे हम क्या बोले थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल के यानी कि नर के युग्मक के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। सॉरी। और फीमेल के युग्मक के बनने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घ बीजाणुधानी कहा जाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसे हम दीर्घ बीजाणु धानी के नाम से
जानेंगे। पहले कि इसका स्ट्रक्चर देखा जाए। ये क्या है बच्चों, पूरा का पूरा ये हमारा फीमेल का हिस्सा है। इसका हो गया हिस्सा बच्चों हमारा फीमेल का स्टिग्मा। ये फीमेल के ऊपर का हिस्सा क्या होता है बच्चों, स्टिग्मा होता है। ये बीच वाला क्या होता है बच्चों, ये बीच वाला जो होता है वो हमारा स्टाइल होता है। और नीचे वाला क्या होता है बच्चों, नीचे वाला हमारा ओवरी होता है। ठीक है ना। आप देखो, आप देखेंगे ना बच्चों, इसी के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारा जो होता है ना ओव्यूल होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा ओव्यूल होता है। और जो ये हमारा ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल के दोनों तरफ क्या होती है बच्चों, ऐसे दीवारें होती है। इस ओव्यूल के बाहर क्या होती है बच्चों, दीवारें होती है ऐसे। ठीक है ना, जो ओव्यूल की क्या करती है, रक्षा करती है। और यहाँ पे एक पतले वृंत के द्वारा जुड़ी होती है। हमारा ओव्यूल जो होता है ना, एक पतले वृंत यानी कि फ्यूनिकल के द्वारा क्या होता है बच्चों, जुड़ा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा फ्यूनिकल होगा। फ्यूनिकल का मतलब होता है ब्रेंथ। क्या होता है बच्चों, ब्रेंथ होता है। ठीक है ना, ये हमारा जो ब्रेंथ है पूरे के पूरे अंडाशय क्या हुआ बच्चों, चिपका हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है हमारा प्लासेंटा है। ठीक है ना, तो जो हमारा ओव्यूल है, जो हमारा ओव्यूल है और प्लासेंटा के जो बीच का स्थान वो हमारा क्या है बच्चों, फ्यूनिकल है, प्लासेंटा है। ठीक है ना, इसी प्लासेंटा के जरिए क्या होता है, जो भी इसका न्यूट्रिशन वगैरह होता है इस बीजांड के अंदर जाता है। ये हमारा हिस्सा क्या है बच्चों, ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल को कहा जाता है बीजांड। क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे। और ओवरी को क्या कहेंगे बच्चों, अंडाशय कहेंगे। क्या कहेंगे, अंडाशय। तो ये वाला अंडाशय हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, बीजांड हो गया। और ये ऊपर वाली जो होती है हमारी क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है। अब बीच वाली क्या होती है बच्चों, ये हमारी वर्तिका होती है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, नीचे वाला पूरा हिस्सा अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है बच्चों, बीजांड होता है। और बीजांड के दोनों तरफ क्या होती है बच्चों, दीवारें होती है। क्या होती है, ये पतली दीवारें होती हैं। ठीक है ना, जो बीजांड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एक बाह्य होती है, एक अंता होती है। और बीजांड जो होता है ना, एक वृत्त से जुड़ा होता है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। और नीचे का जो स्थान होता है फ्यूनिकल, जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लासेंटा के नाम से जाना जाता है। यही ओवरी जो है आने वाले समय में बच्चों फ्रूट में कन्वर्ट होती है। किसमें, फ्रूट में। तो इसे हम फ्यूचर फ्रूट भी कह सकते हैं, फ्यूचर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। फ्यूचर फ्रूट इसलिए कहा जाता है ताकि आने वाले समय में ये फ्रूट में बदलता है। और बीजांड जो होता है बच्चों आने वाले समय में किसमें बदलता है, बीज में बदलता है, यानी कि सीड में ये आपका बदल जाता है। ठीक है, और पूरे के पूरे हिस्से को क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर और ये पूरा हिस्सा जो है ना बच्चों, इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। या तो हम इसे क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। कार्पेल कहेंगे या तो हम इसे क्या कहेंगे, पिस्टिल के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, जायांग के नाम से जानते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जायांग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, धुंधलापन क्यों आ रहा है भाई। ठीक है ना, तो ये वाला चीज है। अब देखो बच्चों, ये जो प्लासेंटा होता है ना, ये जो हमारा पूरा बीजांड है, कभी किसी ओव्यूल में देखा जाए ना, किसी किसी ओव्यूल में ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ऐसे का मतलब ये, एक मिनट, किसी किसी बीजांड में अगर देखा जाए ना तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। इस प्रकार का किसी किसी के बीजांड का मतलब ये ऊपर से क्या होती है बच्चों, हमारी पॉलन ट्यूब आती है। अब पॉलन ट्यूब किसको लेकर आता है, नरयुग्मक को लेकर आता है। और यहाँ भी तो सेम होगा ना, क्योंकि जब पराग कण यहाँ पे इसकी स्टिमा के ऊपर लैंड करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगी, पराग नली। और ये पराग नली से होते हुए डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगा, इस बीजांड पहुंच जाएगा। जब बीजांड पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, क्योंकि इसी पराग कण के अंदर इसकी बड़ी संरचना बनाए तो यहाँ पे दो केंद्रकों का निर्माण होता है। और यही दो केंद्रक यहाँ से ये पॉलन ट्यूब से होते हुए नीचे की तरफ जाते हैं और हमारे बीजांड से क्या होते हैं बच्चों, फर्टिलाइज की क्रिया पूरा करते हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ बीजांड होता है ना, इसे एनाट्रोपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनाट्रोपस कहा जाता है। एनाट्रोपस कहा जाता है। एनाट्रोपस का मतलब होता है आपका अ, प्रतीप प्रकार का बीजांड। कौन सा बीजांड होता है बच्चों, प्रतीप प्रकार का बीजांड। प्रतीप प्रकार का बीजांड होता है। ठीक है ना, एनाट्रोपस बीजांड को प्रतीप प्रकार का बीजांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अब देखो इस बीजांड में ना, इस ओव्यूल में, अगर ये हमारा क्या है, ओव्यूली है ना, इसे क्या कह रहा है, ओव्यूली कह रहा है ना। ओव्यूली के मतलब क्या है, बीजांड। देखो बच्चों, जिस ओव्यूल में ना जितना सारा
ग्लूकोज लगेंगे, सपोज दैट मान हो ये हमारा ओव्यूल है, यही हमारा ओव्यूल है। तो किसी किसी में जो इसका बीजांड लगने का तरीका होता है ना, मतलब ये जो हमारा बीजांड है, इस बीजांड के अंदर बहुत सारे बीज बन सकते हैं, ठीक है ना, सीड लग सकता है। तो ऐसे भी लग सकता है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितना सारा ये लगेगा उतना सारा ये आने वाले समय में किसमें बदल जाएगा बच्चों, ओव्यूल किसी भी तरह से लग सकता है, ठीक है ना। जिस तरह लगेगा उसी तरह आने वाले समय में इस ओव्यूल से क्या होगा बच्चों, बीज का निर्माण होगा, ठीक है ना। अगर इस ओव्यूल के अंदर अगर देखा जाएगा एक एम्ब्रियो सैक बनेगा तो एक बीज का निर्माण होगा, लेकिन इस ओव्यूल के अंदर अगर बहुत सारे एम्ब्रियो सैक होंगे तो बहुत सारे आपके क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, तो बहुत सारे आपके बीज बनेंगे। तो यहाँ पे कितना लगा, 1 2 3 4 5, तो 6 बीज का निर्माण हो सकता है इस ओव्यूल के अंदर, ठीक है ना। अगर किसी किसी के अंदर अगर एक का निर्माण हो रहा है तो आने वाले समय में वो केवल एक ही बीज का निर्माण आपका कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला हिस्सा है, इसे नोट डाउन कर लो तो आप लोग फटाक से नोट डाउन करो, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ओव्यूल किसी भी तरह से आपका लग सकता है। नोट डाउन कर लो बच्चों, फटाक से नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा बच्चों, अब देखो, अब हमारा जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल देखो दोनों तरह से आपको लग सकता है, दोनों तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। देखो बच्चों, हमारा एक ओव्यूल ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारा ओव्यूल हमारा एक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका हाइलम हो जाएगा, ये इसका फ्यूनिकल हो जाएगा, ठीक है। तो जहां से ये खुला रहेगा उसी से को हम क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रो पाइल के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बीजांड द्वार होता है, ठीक है। ये बीजांड द्वार के दो सिर हैं, एक बाहर का होता है तो इसे हम बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य चोल कहते हैं। और अंदर वाला जो होता है इसे अंतः चोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा एक बीजांड लग सकता है, और एक बीजांड जो ना बच्चों हमारा ऐसे लग सकता है, एक बीजांड हमारा ऐसे लग सकता है, एक बीजांड हमारा ऐसे लग सकता है। जहाँ पे टकराएगा इस हिस्से को हम क्या कहेंगे बच्चों, नाभिका कहते हैं। वृंत और बीजांड के, जहाँ वृंत लगता है ना, बीजांड और वृंत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, नाभिका, यानी कि हाइलम कहते हैं। और ये हाइलम जो है ना बीजांड और वृंत को आपस में जोड़ता है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारा क्या होता है, भ्रूणकोश होता है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए बच्चों तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे सेल्स होते हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और हम ऐसे भी बना सकते हैं। न्यूसेलस होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, न्यूसेलस होते हैं। ऐसे छोटी छोटी कोशिकाओं से पूरा का पूरा हमारा जो बीजांड होता है बच्चों ये भरा होता है, ठीक है। छोटे छोटे सेलों को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये चीज याद रखिएगा, जितने सारे ओव्यूल होंगे उतने सारे आपके क्या होंगे बच्चों, सीड बनेंगे। जितने सारा ओव्यूल होगा उतने सारे आपके क्या होंगे, सीड बनेंगे, ठीक है ना। तो इस ओव्यूल है, ये हमारा ओव्यूल है, और ओव्यूल का ये वाला सीरा हमारा क्या हो गया बच्चों, माइक्रोपाइल हो गया। क्या होगा, माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है। अब इस माइक्रोपाइल में क्या होता है बच्चों, ये जितने सारे सीड है, जितने सारे सेल्स दिख रहे हैं, इन सेलों में से एक सेल ऐसा होता है जिसे हम गुरु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये नेचुरल कंडीशन है। इन सारे सेलों में से कह रहा है एक सेल ऐसा होता है जो बीजाणु द्वार की तरफ होता है, और वो आगे की तरफ होता है। और यही जो आगे की तरफ जो सेल होता है ये आने वाले समय में गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। मतलब ये आने वाले समय में अगर देखा जाएगा इससे क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होगा। और वो जो ग्लूकोज होगा हमारा 7 कोशिकीय और कैसा होगा बच्चों, 8 केंद्र की होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो है क्या है बच्चों, हमारा हिस्सा है। एक चीज हमेशा इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। माइक्रोपाइल एंड कहते हैं, और ये अपोजिट साइड इनमें अगर देखा जाए बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड है, और अपोजिट साइड में हम क्या कहते हैं बच्चों, चलाजा के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये जितने सारे सेल्स है इसे हम क्या कहेंगे, बीजांडकाय उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बीजांडकाय, बीजांडकाई उत्तक अगर एक होगा तो बीजांडकाई कोशिका कहेंगे, और बहुत सारे कोशिकाओं का समूह एक जैसे होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजांडकाई उत्तक कहेंगे। इसे हम न्यूसेलस कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है। और इस न्यूसेलस में से एक सेल ऐसा होता है जो बीजांड द्वारी सिरे पे होती है, ऐसे, ये ऐसे घूमे होते हैं बच्चों, ऐसे, ये थोड़ा ऐसे मुड़ गया ना, ये हमारा ये ऐसे होता है,
ठीक है ना, ये ऐसे होता है। ठीक है ना, एक सिरा जो है ना, इसी सिरे पे होता है। यही आने वाले समय में किसका निर्माण करता है बच्चों? गुरु गुरु बीजांड का निर्माण करता है। गुरु बीजांड का निर्माण करता है ये गुरु बीजांड। ठीक है ना, अब हम इस एक सेल को हम आगे निकालते हैं। यही इस गुरु बीजांड को बच्चों मेगा स्पोर, हम मदर सेल्स भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या कहेंगे बच्चों? मदर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस मेगा स्पोर मदर सेल को ना बच्चों हम बाहर निकाल लेते हैं। यू हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या कहेंगे बच्चों? मदर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के नाम से जानेंगे। और ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है ना बच्चों, आने वाले समय में क्या करेगी बच्चों? मियोसिस करेगी। क्या करेगी? मियोसिस करेगी। मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, और कितनी सेल बनाएगी बच्चों? 4 पुत्रियों को ये पैदा करती है। देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स था ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कौन होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो परागकण की मम्मी थी। किसकी मम्मी थी? परागकण की मम्मी थी। और आपको बताया गया था जब टीएस आप एंथर को जब हम काटे थे और उसको जब हम खोल के दिखाए थे, तो आपको बताया गया था कि इसके अंदर 4 खजाने से भरी झोलियां पाई जाती है। और जो खजाने से भरी झोलियां थी, वो आपस में क्या था? वो मदर्स का एक गुच्छा था। एक पूरे हिस्से को हम क्या कह रहे थे? लघु बीजाणुधानी कह रहे थे। और उस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या थे? बहुत सारे सेल्स थे। और बहुत सारे सेल्स मिलकर आगे चल के क्या बनाते? टिश्यू बनाए थे, जिसे हम मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के नाम से जानते थे। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या हो रही थी? बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से हमारा गुरु लघु बीजाणु मात्र कोशिका परागधानी भरी हुई थी। उसमें एक सेल जो थी मदर सेल्स, वो क्या कर रही थी बच्चों? मियोसिस कर रही थी फर्स्ट और सेकेंड। और आने वाले समय में 4 संतति पुत्रों को पैदा कर रही थी। तो वो आपका क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, एक बार में 4 लड़कों को पैदा कर रही थी। और यहाँ पे क्या है बच्चों? ये मेगा स्पोर मदर सेल है। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी। माइक्रोस्पोर यानी कि परागकण की मम्मी को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहेंगे, लघु बीजाणुधानी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी फीमेल की जो मदर है, ठीक है ना, फीमेल की जो मदर है उसे हम मेगा स्पोर मदर सेल्स कहेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका एक बार में कितने बच्चियों को पैदा करती है? ये एक बार में 4 बच्चियों को पैदा करती है, जिसमें से क्या होती है बच्चों? 3 जो होती है आपकी नष्ट हो जाती है, और एक जो होती है आपकी क्या होती है बच्चों? बच जाती है। और आने वाले समय में क्या होता है? इसी एक से क्या होता है? इसके अंदर आपका माइटोसिस होता है। एक से कितने सेल बनेंगे बच्चों? इसके अंदर अगर देखा जाएगा ना, अब देखो, अब इसके अंदर अगर देखें, इसको हम मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लो फटाक से, नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। ये फास्ट रिवीजन आपका चल रहा है। ठीक है ना, इसी को हम यहाँ पे बड़ा करके बनाया है। ये जो यहाँ पे सेल है ना, ये जो आपका ये सेल है, इसी सेल को हम यहाँ पे बड़ा करके दिखा है। यही आपका एक सेल है, इसी को हम बड़ा करके दिखाया है। ठीक है ना, ये कितनी सेल्स को पैदा करी है? ये 4 पुत्री कोशिकाओं को पैदा की हुई है। अब देखो, अब क्या होगा कि एक है ना, अब एक के अंदर क्या होगा बच्चों? माइटोसिस होगा। क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब एक माइटोसिस होता है, इसके अंदर कितने बच्चों सेल बनेंगे? 1 से 2 बनेगा। और फिर यहाँ पे माइटोसिस आपका सेकेंड होगा। कितने सेल बनेंगे? 2 से कितने बन जाएंगे बच्चों? आपके 4 बन जाएंगे। फिर होगा आपका थर्ड डिवीजन। ठीक है ना, 4 से कितने बन जाएंगे बच्चों? 8 बन जाएगा। 4 ऊपर बनेंगे और 4 आपके कहाँ बनेंगे? नीचे बनेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा? जब ये बन जाएंगे तो अब विभाजन नहीं होगा। इसमें से क्या होगा? ध्यान से समझो, इसमें से क्या होगा? ये 3 सेल्स जो है आपके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और 3 सेल्स आपके नीचे आ जाएंगी। और इसमें का एक सेल और इसमें का एक सेल मिल के 2 सेल जो है आपके बीच में आ जाएंगे। दिख रहा है ना? देखो, यही जो एक 3 तो मर गई, एक बची है। अब इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। तो 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से कितने बन गए? 8 बन गए। और जब 8 बन जाएगा तो इसमें क्या होगा? 3 ऊपर रह जाएगा और 3 आपका नीचे रह जाएगा। इसमें से एक और इसमें से एक आके बीचों बीच में आपके आके लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह का देखा जाएगा। 3 ऊपर आपके सेल्स बन जाएंगे, 3 आपका नीचे की तरफ ऐसे सेल्स बन जाएगा। एक यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब ये ऊपर वाला जो सेल बना है तो ऊपर वाले कोशिका को हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिमुख कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नीचे वाले जो कोशिका है, नीचे वाले में जो है बीच वाली है, जो बीच वाली है, इसे हम अंड कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? अंड कोशिका। अंड कोशिका। हाँ, दोनों अगल बगल की जो है, इसे हम सहायक कोशिका कहेंगे।
कौन सी कोशिका बच्चों? सहायक कोशिका के नाम से जाना जाता है। और जो दो बीच में है इन्हें हम ध्रुव केंद्रक कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? ध्रुव केंद्रक कहते हैं, यानी कि एंटीपोलर एंटीपोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। एंटीपोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार का देखा जाए ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? हमारा एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं बच्चों? भ्रूणकोश। और ये जो हमारा भ्रूणकोश है वो 7 केंद्र की 8 7 कोश की 8 केंद्र की है। देखो 1 2 3 कोशिका, 1 2 3 कोशिका, और ये भी तो कोशिका ही है ना, ये ऐसे, ये भी तो हमारा सेल ही है ना, ये भी तो हमारा क्या है जी बच्चों? ये भी तो हमारा सेल ही है ना, है कि नहीं? ये 3 ऊपर 3 नीचे और बीच बीच में, तो इस भ्रूणकोश को क्या कहेंगे बच्चों? 7 कोशिकीय कहेंगे। क्या कहेंगे? 7 कोशिकीय। कितने केंद्रक है बच्चों? 8 केंद्रक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसे कहेंगे 8 केंद्र की कहेंगे। क्या कहेंगे? 8 केंद्र की। ये डायग्राम पूछने को हमेशा मिलता है। ठीक है, और ये भी पूछता है कि फीमेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है। ये मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। ये देखो ये मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे हो रहा है, युग्मक का निर्माण। ये अगर पूछेगा तो ये पूरा डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, और ये अलग से भी पूछ देता है कि भ्रूणकोश का संरचना बनाइए और उसको संरचना सहित स्पष्ट करते हैं। भ्रूणकोश का संरचना बना देंगे, उसके जो जो नाम है उसको लिख देंगे और उसको हम स्पष्ट कर देंगे। या कभी कभी परीक्षा में एक ही नंबर का देता है कि केवल भ्रूणकोश का संरचना बताओ, 3 कोशिकीय, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में बना देना है। ठीक है, या ऐसे देता है कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की भ्रूणकोश को नामांकित चित्र की सहायता से बनाकर उसे स्पष्ट करेंगे। तो बनाएंगे, फिर बनाने के बाद इसके बारे में हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया आज का फीमेल गैमेट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि अन्य बच्चों तक ये वीडियो जाए। ठीक है, अगर जो भी आपके कमेंट्स डाउट्स वगैरह है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।